नमन करके उनसे भी यही भावना भाते हैं, हे प्रभु आचार्य श्री गुरु विद्यासागर जी महाराज की आत्मा को मोक्ष पद की प्राप्ति हो। और आज मैं आप लोगों को एक बहुत सत्य बताने के लिए जा रहा हूं जो मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताया। उस रात जब आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज का समाधि ग्रहण हो रहा था, उसी रात मेरे सपने में आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज आए। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज आए और क्या सीन था मैं आपको सारा वृत्तांत बताता हूं। आचार्य श्री महाराज का चतुर्मास हुआ है नैनागिरी में, और नैनागिरी की बहुत रहस्यमयी घटना है, और मैंने वहां पर 4 साल अध्ययन किया है, और 4 साल अध्ययन किया है, और हमारे आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के प्रति शुरू से ही श्रद्धा भावना रही है। और जब जब शिविर आदि लगा, जैसे पंढरपुर में शास्त्री परिषद का शिविर लगा था, हम लोग सब वहां पर पहुंचे थे। पपोरा जी में मथुरा गुरुकुल से सभी छात्रों को बुलाया था, तो वहां पर भी हम लोग पहुंचे थे। इस जगह खजुराहो में भी गए थे, पटनागंज में भी गए थे। समय समय पे आचार्य श्री के दर्शन होते रहे हैं, और उनके सानिध्य में काफी सारे कार्य ऐसे हुए हैं जो जियो और जीने दो के नारे को साकार करते हैं, और उनके वचनों पर चलने के लिए हम लोगों को प्रेरित करते हैं। तो क्या हुआ था उस रात मैं बताता हूं आपको। उस रात जब मैं सो रहा था तो लगभग 2:30 बजे से 5 बजे के बीच में ही आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के हमने चरण पखारे। सीन था नैनागिरी का, जहां पर हम 4 साल पढ़े हैं, अध्ययन किया है, वहां पर सीन था, और वहां का सीन था मैंने चरण पखारे, और चरण पखारते ही हमारे अंदर आंसू आ गए, आंखों से आंसू आ गए। और जब फोटोग्राफर जो फोटो खींचने वाला था, तो आचार्य जी ने उससे पूछा कि ये मतलब क्यों रो रहा है, तो उसने कहा कि भगवान इसने बहुत दिनों बाद, या यूं कहें कि पहली बार चरण पखारे, इसलिए इसने इसकी आंखों में आंसू आ गए। तो आचार्य श्री स्वयं दोबारा आकर के हमसे चरण पखरवाए। ये सच्ची घटना है जो मेरे सपने में आया था उस रात। और तब से मुझे जैसे ही सुबह उठा और मैसेज आदि देखे, तो आचार्य श्री का समाधि ग्रहण हो चुका था, और वो 1 घंटा लगभग ऐसा था कि आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। और शायद फिर उसको सोचा तो ध्यान किया, तो वास्तव में फिर पता चला कि वास्तव में क्या संदेश देना चाह रहे थे, क्योंकि जो हम यहाँ पर कार्य कर रहे हैं वो आचार्य के सिद्धांतों में निहित है। आचार्य श्री चाहते हैं कि प्राचीनता बनी रहे, जो ज्ञानदान गुरुकुल है, प्राचीनता के आधार पर जो बनाया गया है, उस प्राचीनता में बना रहे। आचार्य श्री का लक्ष्य है गौशालाएं खोली जाएं और पशु पंछी अस्पताल खोले जाएं, जो यहाँ पर संस्थान अभयदानम के माध्यम से चला रहे हैं, और उसमें हम सभी सेवारत हैं। उनका लक्ष्य था कि जो औषधि दाना, मतलब कि अंग्रेजी की दवाइयों को छोड़ करके औषधि, जो नेचुरल दवाएं हैं